अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हालात हैं आप लोगों के? आज का जो व्लॉग है वो हम कुछ डिफेंस एनालिस्ट हैं हमारे बहुत बड़े इंडियन, उनको लेके बात करेंगे और उनके बारे में मुख्तलिफ लोगों की क्या राय है वो आपको हम दिखाएंगे। फिर उसके बारे में हम आगे डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। तो ये देख लीजिएगा आप। वकील आ गए भाई, इसराइल के वकील आ गए प्रोग्राम नहीं, में। क्यों नहीं? हम इसराइल के भाई हैं। आप इसराइल के इसराइल के वकील नहीं है, हम इसराइल के सगे भाई हैं। और मैं सपोर्ट करता हूँ जो इसराइल कर रहा है लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। तो वकील भाई है, सगे। ये साहब कहते हैं कि इसराइल और इंडिया भाई भाई है। हमने तो पहले कहा था भाई भाई है, लेकिन आप लोग ही फिर नहीं सुनते हो कि भाई भाई नहीं है। हमने तो पहले ही कहा था, जब ईरान और अमेरिका की जंग हो रही थी तो मोदी साहब जाके शैतान याहू की गोद में बैठे हुए थे, जप्पियाँ पप्पियाँ ले रहे थे वहाँ। हमने तो पहले ही कहा था। आप तो बात अभी जंग खत्म हो गई तो बता रहे हो, आप तो गुस्से में बता रहे हैं। आप कौन से डिफेंस एनालिस्ट हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं? आप भाई भाई की बात कर रहे हैं और आप साथ ये भी कह रहे हैं कि वो गज़ा में और लिबनान में मासूमों को जो शहीद कर रहा है इसराइल, जो बेगरती दिखा रहा है इसराइल लिबनान और गज़ा में, आप कह रहे हैं कि 100 मिसाइल और मार दे लिबनान पे और 100 मिसाइल 50 मिसाइल आप गज़ा पे और मरवा रहे हैं। आपको तो एक गिलास पानी नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक साइड से पूरी दुनिया कह रही है जीनोसाइड है गज़ा में, लिबनान में बच्चों का मतलब कत्ल हो रहा है, बच्चे शहीद हो रहे हैं। और दूसरी साइड से आप भाई बना के आप मतलब उस पर फ़ख्र और तकब्बुर के नारे गाड़ रहे हैं। आप काहे के डिफेंस एनालिस्ट हैं भाई? डिफेंस एनालिस्ट ये होता है। ज़रा अपने आपको देखो तुम, डिफेंस एनालिस्ट साहब, आपको लेके इंडिया डिस्टर्ब है। बाकी तो छोड़ दो, पाकिस्तान छोड़ दो, दूसरे ममालिक छोड़ दो, आपको लेके इंडिया डिस्टर्ब है, इंडिया की आवाम डिस्टर्ब है, इंडिया के जितने भी जो पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं वो डिस्टर्ब है आपको लेके, आपकी बातों को लेके, आपकी जहानत को लेके, आपकी जबान को लेके, आपकी शक्ल को लेके, सब डिस्टर्ब है। और आप ऊपर से जेनोसाइड की सपोर्ट कर रहे हैं। आप ऐसे भौंक रहे हैं कि मतलब अगले आगे बंदा क्या बोल रहा है दूसरा वो ना आप सुनते हैं, ना आप किसी को कुछ बोलने देते हैं। आपको तो चुल्लू चुल्लू पानी में मरना चाहिए। आप मतलब मासूमों की शहादत का और बुजुर्गों की शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं और आप ऊपर से कह रहे हैं कि मतलब सब हम और मारे। ज़रा अपने बराबरी वाले किसी के साथ करके देखो ना, अपने बराबरी वाले किसी के साथ करके देखो। ज़रा अमेरिका का भी नाम लो ना। अरे भाई, आपका जो मोदी साहब है वो इस वक्त वो भी कहते हैं कि अमन होनी चाहिए। आप जो हैं वो भड़कियाँ मार रहे हैं। आपके करतूत सिर्फ ये नहीं, आपके करतूत बहुत ज़्यादा हैं। आप इतने काबिल थे तो आप आर्मी में रहते, आर्मी में रहते, कोई पोजीशन लेते, जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते, फिर मारते मिसाइल इधर उधर। अब तो 5 साल बाद भाग गए वहाँ से, भाग के आ गए हैं और अभी 2 व्लॉग बना के आप खुद को फंदका समझते हैं। आपका यूट्यूब में व्लॉग्स हैं, बाकी आपको किस टीवी में बुलाया जाता है? एनडीटी की मोदी की एनडीटीवी जो है उसके अलावा आपको कहाँ बुलाते हैं? कौन सा चैनल ऐसा है जहाँ आपको मतलब मौका दिया जाता है? अबे भाई, सबको पता है आप कुछ भी नहीं है, झूठ का पलंदा है आप, मक्कार आदमी है। आप एक बात कंफर्म कर लो कि इसराइल आपका भाई है या बाप? आपका सुनिए ना यार, सुनिए सुनिए, प्रधानमंत्री बहुत ईरान ज्यादा का यार, था। बहुत ज्यादा है। मतलब की बात कीजिए, जितना जरूरत हो उतना बोलिए। वैसे तो आपका टारगेट 6 महीने का होता है, इस बार आपने जल्दी बाप बदल लिया। ये सुन लिया आप लोगों ने, इसको सही जवाब दिया है जो भी ये एंकर या जो भी ये डिबेटर साथ बैठा हुआ है, इसने इसके मुंह पे तमांचा मारा है। भाई, आप लोग अपने इंडिया में जो अंदर है ना, इंडिया के जो अवाम है, जो पब्लिक है, उनको भाई नहीं समझते हो, तो आप जाके इसराइल को भाई समझोगे। अरे मक्कार हो,
अपने मतलब के लिए जाते हो तुम लोग। मतलब है भाई, तो आप लोगों के इंडिया के अंदर जो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम है, वो भी तो आपके भाई नहीं है। उनको आप अपना भाई नहीं समझते और आप अपना भाई समझते हैं। और मैं एक बात बता दूं, ये जो साहब कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इसराइल आपका भाई नहीं, इसराइल आपका बाप है। जो 6 महीने में चेंज करते हो, अभी इस दफ़ा जल्दी चेंज किया है आपने। सच बात कह रहा है, और सच हमेशा कड़वा होता है। और आप देखो कैसे कुत्ते की तरह आप भौंक रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। गौरव आर्या, आपने तो कराची को भी ख़त्म करवा दिया था, लाहौर को भी ख़त्म करवा दिया था। अभी आगे मैं बता देता हूँ, आगे सुना देता हूँ। ये लो, सुन लो भाई, ये सुनो, फिर बात करते हैं। को भुगतना पड़े। ये मेरा वीडियो मैसेज स्ट्रेट अप मेजर गौरव आर्या के लिए, रिटायर्ड RED ब्रैकेट में। आप 5 साल फौज में रहे, उसके बाद आपने फौज छोड़ दी, MBA करी, कॉर्पोरेट में गए, सब जगह करा आपने। उसके बाद आप डिफेंस एनालिस्ट बन गए। प्राइम मिनिस्टर साहब हर एक कंट्री में फोन कर रहे हैं फॉर पीस, और आप स्टूडियो में बैठ के कितनी बारी तो आपने कराची फूंक दिया, कितनी बारी आपने लाहौर फूंक दिया, और अब आप बोल रहे हो कि इसराइल को कि आप उनको भी फूंक दो, आप बम गिरा दो। आपको एक बात बताऊंगा, अगर आप इतने बड़े डिफेंस एनालिस्ट हो, मैंने आपको कभी भी इजरायली टीवी पे नहीं देखा है, मैंने आपको कोई भी वेस्टर्न मीडिया के टीवी पे नहीं देखा है जहां आपको डिबेट में, जो आप लोग डिबेट करते हो रिपब्लिक टीवी पे। देखिए, अभी दुनिया में पीस की जरूरत है, आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोग आज की तारीख में, ये कहना नहीं चाहिए, दे हैव बिकम अ डेविल इन दिस वर्ल्ड। सुन लिए साहब के बयान। ये भी इंडियन ही है, इंडियन कोई एंकर हो या इंडियन ही है ये भी, जो गौरव आर्या के बारे में बता रहे हैं कि 5 साल आप आर्मी में थे, रिटायर हो गए हैं, और उसके बाद आपने डिफेंस एनालिस्ट बन गए हैं, और आपको किसी कोई भी इंटरनेशनल टीवी स्क्रीन पे आपको नहीं बुलाया गया है, और आप बैठ के कभी कराची को ख़त्म करवा रहे हैं, आप कभी पंजाब को ख़त्म करवा रहे हैं, कभी पिंडी को ख़त्म करवा रहे हैं, कभी लाहौर को ख़त्म करवा रहे हैं। ये साहब जो भी कह रहा है सही कह रहा है कि इस वक्त इंसानियत के लिए अमन का होना ज़रूरी है। अगर अमन नहीं होगा तो इस वक्त इंसानियत पूरी दुनिया से मिट जाएगी। ये सही कह रहे हैं। और गौरव आर्या, तुम्हारे मुंह पे तो मतलब 22 तोपों की सलामी होती, 22 जूतों की सलामी होनी चाहिए तुम्हारी शक्ल पे, ताकि तुम इंसान बनो। ये जो कुत्तापनी तुम जो कर रहे हो, ये छोड़ दो, इंसान का बच्चा बन जाओ। और ये जो कह रहे हैं कि आपकी ज़रूरत नहीं है इस माशरे में, आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, डिबल एक्शंस हैं, शैतान हो तुम, शैतानी हरकतें तुम करते हो, और साथ साथ शैतान याहू भी शैतान है। आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, उनको जीनोसाइड की सपोर्ट कर रहे हो, उनकी जो जुल्म ज़्यादती गजा में कर रहे हैं, जो जुल्म ज़्यादती लेबनान में कर रहे हैं, उसकी आप सपोर्ट कर रहे हैं। और टीवी के स्क्रीन पे बैठ के आप सपोर्ट कर रहे हैं, और टीवी का स्क्रीन NDTV है और कोई नहीं है, ठीक है। और आप हवा में फिर उड़ने लग जाएंगे। क्लियर कर रहा हूँ, या तो आपका चैनल होता है व्लॉग, और या तो NDTV। 2-3 चमचे वहाँ जमा हो जाते हैं, और वो कुत्तों की तरह काई 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 करके आखिर में भौंक भौंक के प्रोग्राम खत्म। आगे देखो भाई, आगे यूरेनियम को लेके, पाकिस्तान को लेके खान साहब के ख्यालात देख लें क्या क्या है। डोनाल्ड ट्रम्प न्यूक्लियर डस्ट जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसके बारे में वो बात करता है। उसका ये कहना है कि साहब जो ईरानी हैं उन्होंने यस बोल दिया है, वो मुझे बेग कर रहे हैं, मुझसे भीख मांग रहे हैं, दे आर बेगिंग फॉर अ डील, और उन्होंने बोल दिया कि हाँ साहब आप बोला है तो हम आपकी बात कैसे डाल सकते हैं, और हम आपको ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उसको स्टोरी सुनानी थी डोनाल्ड ट्रम्प ने एक लंबी चौड़ी स्टोरी सुनानी। अब दोस्तों, ये करीब नो गारंटी दैट इट्स इन ईरान। ये बिल्कुल हो सकता है कि ईरानियंस ने किसी तरीके से चाइना पहुंचा दिया हो, ऑलरेडी इसका कुछ हिस्सा रशिया में पड़ा हो सकता है इराक के अंदर हो। किसने बोला, किसने बताया कि नहीं? देखिए, 450 किलो है एनरिच्ड यूरेनियम, ये तो बात तय है। वो कहां है ये किसी को नहीं पता। अब 450 किलो एक जगह है, वो 10 जगह अलग अलग है। अब तो खैर अमेरिकन ने ढक्कन लगा दिया। द अमेरिकन प्रीटी मच कंट्रोल पाकिस्तान न्यूक्लियर कंप्लीट आर्सेनल and everything. It's under American control. But having said that, पाकिस्तान ने भी मदद करी इनकी कि हाँ ठीक। ये साहब कहते हैं कि इनरिच यूरेनियम है 450 kg। हाँ है भाई, अफसरदा भी हो रहा हो, आपको क्या मसला? क्या इंडिया में कौन क्या खाता है, इंडिया में कौन सा बम बनता है, इंडिया में कौन सा मिसाइल बनता है, आप
का ईरान की किसी ने आपको बोला है? पाकिस्तान की किसी ने आपको बोला है? जो बनाना चाहो बनाओ, आप कामयाब नहीं होते हैं। पिछले 2 सालों से आपका जो भी मिसाइल बनता है फेल ही हो जाता है, नाकाम। आपके राइफल नाकाम। आपकी जो अपनी प्रोडक्शन की जहाज़ें हैं, हेलीकॉप्टर्स जो बनी हुई हैं, सारी खुद ही खुद हवा में गिरती हैं। आप पिछले 2 सालों में देखें आपकी कितनी जहाज़ें गिरी हैं। तो आप बना ले भाई, हमने रोका है। ईरान यूरेनियम रखे, ईरान यूरेनियम भेज दे, ईरान यूरेनियम का कुछ भी करे, आपको इससे क्या मतलब? आप आइसोलेट हो चुके हो, आप आइसोलेशन में ही रहो भाई। आप छोड़ दो दुनिया को। और आप जैसे कुत्तों की ना दुनिया को ज़रूरत नहीं है, इंसानियत को आपकी ज़रूरत नहीं है। आप मरो, डूबो, कूदो, कहीं से ख़त्म हो जाओ भाई। नहीं चाहिए, ना हिंदू को आप चाहिए, ना मुस्लिम को आप चाहिए, ना क्रिश्चियन को आप चाहिए, ना किसी भी मज़हब को आप चाहिए। आपका शुमार इंसानों में नहीं होता है, आपका शुमार और शैतान याहू का शुमार कुत्तों में और सूरों में होता है। सुअर हो तुम लोग, कहीं जाओ, कूद मारो यार, इंसानियत को छोड़ दो। अमन पसंद, अमन से सुकून से रहने दो दुनिया को। इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक जितने भी जोहरी तनसीबात है वो अमेरिका के अंडर है। अमेरिका के अंडर है तो अमेरिका आकर पाकिस्तान में सुलह नहीं करता। अमेरिका के अंडर में होता तो अमेरिका पाकिस्तान का भी नहीं आता। हाँ, इंडिया का अमेरिका के अंडर में होगा, जो इंडिया की हर दूसरे दिन वो कोई ट्वीट करके ट्रम्प साहब बचा देते हैं। जिसका पावर ज़्यादा होता है वो कमज़ोर के पास नहीं जाता है। आर्या साहब, ख्याल से, जिसका पावर ज़्यादा होता है वो कमज़ोर के पास कभी नहीं जाता है। और स्पेशली तुम जैसे कुत्ते जो होते हैं ना, वो कभी कमज़ोर के पास नहीं जाते। ट्रम्प पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है, पावर मुज़ाकरात करवा रहा है हमेशा। आसिम मुनीर साहब मुज़ाकरात करवा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात करवा रहे हैं, उनकी पूरी टीम मुज़ाकरात करवा रही है, पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है। और इस्लामाबाद आएंगे, वफद भी आएंगे, और 10 ममालिक के सदर भी आएंगे, चाइना के सदर भी आएगा। पेंट गीली हो जाएगी आपकी। ट्रम्प भी आएंगे, ईरान की पूरी लीडरशिप भी आएगी। आपका क्या औकात भाई, आप क्या करोगे? और ये बात याद रखना हमेशा, जिसका पावर होता है ना, पावर वाले के पास कमज़ोर जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल पाकिस्तान है, तो अमेरिका पाकिस्तान के पास आ रहा है। कराते ना मुज़ाकरात, आपका मोदी कराता। दुनिया का कोई मुल्क जाकर ट्रम्प से बात करके मुज़ाकरात करवाता? कोई नहीं करवा सकता भाई। इस वक्त दुनिया का सबसे सुपर पावर पाकिस्तान है। मैं तो पाकिस्तानी होने पर फख्र करता हूँ, इसलिए ये शर्ट पहन के करता हूँ। ये जो है ना, ये पहन के करता हूँ व्लॉग्स। तेरी तरफ भूखिया नहीं मारता मैं, जो बात सच है वो बोलता हूँ। तो पाकिस्तान का जो जोहरी तनसीबात है वो पाकिस्तान के पास ही है, इसीलिए ठोक के सलाम करता है पूरा दुनिया पाकिस्तान को। इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। और वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। और इंडिया और इसराइल के मुंह पे लानतें बेशुमार और चप्पलें मारते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।